नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे भारत की नदियां। नदियों में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैप बनवा दिया था। बहुत अच्छे से याद रखना है कि आते ही मैंने क्लास में ये कहा कि मैं ब्रह्मपुत्र नदी का मैप बना देती हूँ। बोला था ना आपसे। फिर जो है कल की क्लास में इसके बारे में हम लिख लेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैप मैंने आपको बनवा दिया था, कल की क्लास में बनवाया था। कल तो मेरी मैराथन थी तो कल क्लास हुई नहीं थी। सीजीएल मेंस की मेरी मैराथन थी तो इस वजह से हुई नहीं थी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को मैं दोबारा से लेकिन रिवाइज करवाऊंगी आज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखो ये मैप ब्रह्मपुत्र नदी का तुम्हें मैंने लिखा बनवा दिया था ना मैप। हाँ मैम, यस मैम, बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना है सबको। एक्टिव का मतलब पता होता है ना, बिल्कुल एक्टिव रहो फटाफट। जैसे मैं एक्टिव हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए वैसे तुम्हें कैमरे में। मैम कैमरा साफ कराओ प्लीज। कैमरा साफ कराओ? क्यों, कैमरे में क्या हो गया? कैमरे में क्या दिक्कत आ गई है? कैमरे में साफ कराऊं? चलो मैं खुद कपड़ा मान लूंगी। अच्छा जी, बड़े मिस कर रहे थे मेरे को। अरे वाह, मिस कर रहे थे। चलो, मैडम को कोई मिस करता है? अरे तुम ऐसे मिस कर रहे होंगे। अरे आरुषि मैम 3 बजे आ जाती है पढ़ाने हैं। अरे मैम चलो इधर देखो, मिस कर रहे थे तो देख लो मैं आ गई हूँ। तुमने मुझे याद किया और आरुषि मैम हाजिर। इधर देखो, ये क्या है बच्चों? ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है ये मैंने आपको बताया। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो गया, मानस सरोवर झील हो गई। और साफ नहीं दिख रहा, करते हैं अभी फिलहाल पढ़ लो, बाद में देखेंगे। यहाँ तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में है प्यारे दोस्तों यहाँ। और तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? सांगपो। ये कहाँ से यू टर्न लेती है? तो ये नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। कहाँ से यू टर्न लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है और ये इस तरीके से एंटर करती है। अब इससे देखो ये यू टर्न ले रही है और ये जो है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। अब ये जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आप याद रखेंगे यांग्याप दर्रे से भारत में एंटर कर रही है। यांग्याप दर्रे से एंटर कर रही है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो दिबांग और लोहित है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो दिबांग और लोहित। इधर से देखो मिली बूढ़ी दिहांग मिली, ये आपकी धनसिरी है। माजुली द्वीप ये है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र की बच्चों देखो माजुली द्वीप भी ग्रीन कलर का है। और ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? सुबनसिरी। और ये कामेंग है। और ये मानस और ये कपिली और ये संकोश। और यहां पर ही ध्यान देंगे ये तिस्ता, ये है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैम डायग्राम को देखो, मैंने इसे बना के दिखा देता आपको बहुत अच्छे से। रामानंद प्रजापति जी, जिस दिन पता है मैं सीरियस होके पढ़ाती हूँ ना, बच्चे कहते हैं अरे गला खराब हो गया है भैया। वृष्टि छाया प्रदेश वो होता है साहिल कुमार जहाँ वर्षा ही नहीं होती है। सारी वर्षा कहीं और हो जाती है और वर्षा होती नहीं, उसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वो हम जलवायु वाले टॉपिक में बढ़ेंगे। अभी जलवायु वाला टॉपिक तो आने दो। चलो तो कहानी तो तुम्हें पता ही चल गई होगी। ये मैंने मैप तुम्हें उस दिन बता दिया था ना, लास्ट टाइम ये मैप मैंने बता दिया था, इसलिए ये मैप मैं आज दिखा रही हूँ, सिर्फ बनाऊंगी नहीं। ध्यान दो इस बात को।
तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है बच्चों? यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, अब मैं समझ लो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? क्या लिखा हुआ है? अपने आप इधर मैप में देखो, डिजिटल बोर्ड पे ही मैप में देखो, किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? तो आप यहाँ बोलेंगे नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, ये यू टर्न लेती है। और अगर मैं कहूं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस पास से एंटर कर रही है, किस दर्रे से एंटर कर रही है, तब आप क्या बोलोगे? क्या लिखा हुआ है? यांगयाप दर्रे से एंटर करती है। ओके, और इसकी जो सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली। तुम्हें बायां दायां पता है नदियों का? क्या सिखाया था मैंने? कुछ सिखाया था मैंने आप सबको? मैंने कहा नदी का मुंह किसकी तरफ है, नदी किस दिशा में बह रही है। नदी जिस दिशा में बह रही है वो अपना हाथ उस ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। ऊपर मेरा हाथ कौन सा है? खुद देखो यहाँ पे बोर्ड में, कौन सा है ऊपर मेरा हाथ? पेन सीधे हाथ में पकड़ते हैं ना, तो ये दाएं तट की हो गई जो कि ये लिखा हुआ है, और इधर वाली सब क्या हो गई? बाएं तट की, ये लिखा हुआ है। तो अब जो ध्यान रखना है, सुबनसिरी, मां कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये आपकी ऊपर वाली सारी की ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी का नाम बताओ। मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि मैप से ही आपको सारी, अगर मैं आपसे कहूं इस मैप से आप मुझे 20 लाइन लिख के दिखा दो, तो आप इस मैप से इतनी क्षमता अंदर विकसित करो कि आप इस मैप से 10 लाइन लिख लो। तो दाएं तट की सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, है ना? दाएं तट की सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। मैम आपने ये समझा दिया था, चलो भैया, है ना? तो अब ये अपना नदी कहाँ, इसमें आगे बराक नदी मिलती है। बराक नदी का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? फिर यही चीजें, ये याद रखना, यही चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। फिर ये मत कहना पीडीएफ पीडीएफ, ये ध्यान रखा करो। मैंने कहा बराक नदी का दूसरा नाम क्या लिखा है? मैप में देख के बताओ क्या लिखा हुआ है? बराक नदी का दूसरा नाम सूरमा नदी लिखा हुआ है। अब ये जो बराक नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो आप बोलोगे मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये नदी अपना मुहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ये नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है बच्चों? बे ऑफ बंगाल में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, क्योंकि हर नदी की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भैया ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से जो ब्रह्मपुत्र नदी है 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। 2900 है ना? 2900 किलोमीटर लॉन्ग है, ये बात याद रखेंगे। तो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो मैंने बताया कि जो उद्गम होता है भारत से नहीं निकलती, ये निकलती है तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है? किस देश से? ये हमारे प्यारे देश भारत से नहीं निकलती, ये निकलती है तिब्बत से, है। तो ये तिब्बत से निकलती है। अब ये जब तिब्बत से निकली तो तिब्बत के कौन सी झील से निकल रही है? कौन सी पर्वत श्रेणी से निकल रही है? और क्या, किस दर्रे से, मतलब किस दर्रे से भारत में एंटर कर रही है? देखो ये जो उद्गम है इसका होता है मानसरोवर झील से, तिब्बत से निकलती है। और अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है बच्चों, तो पर्वत श्रेणी कैलाश पर्वत श्रेणी से। और ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और ये भी इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बच्चों इसे दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ये भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी आपका नाम, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो आप बहुत अच्छे से। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सिंधु नदी का तिब्बती नाम याद है? सिंगी खंबाब। और उसका सतलुज नदी का नाम है आपको याद? सतलुज नदी का तिब्बती नेम क्या है? लोंगचेन खंबाब। और किसका था? ब्रह्मपुत्र का तो तुम्हें पता ही है। नेपाल में उसको करनाली नदी कहते हैं, है ना? एक ये था। और ये सब तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? यारलुंग सांगपो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है बच्चों? जमुना कहा जाता है। ये बात याद रखना है। अब नाम याद हो गए सबके? अच्छे से समझ में आ गया ना? हो गया? रिवाइज कर लो अच्छे से। अब माजुली द्वीप, देखो माजुली द्वीप के बारे में, क्योंकि माजुली द्वीप इसलिए पढ़ाना है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप बच्चों असम में कौन से स्टेट में है ये पूछेगा। कौन से स्टेट में है? असम में। कौन सी नदी पर है बच्चों? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और माजुली द्वीप पर क्या पाई जाती है? मिशिंग जनजाति। माजुली द्वीप पर क्या पाई जाती है? माजुली द्वीप पर मिशिंग जनजाति पाई जाती है। माजुली द्वीप पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो माजुली द्वीप पर मिशिंग जनजाति पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। फैजान खान। अब ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? यू टर्न लेती है। यू टर्न कैसे लेती है? देखो ऐसे मैं बताती हूँ। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ले रही यू टर्न, ये लेती है यू टर्न, ये ले रही है यू टर्न यहां से। तो ये किस पर्वत श्रेणी से लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से। यू की आकृति बन तो गई है, तो ये यू टर्न लेती है। तो वो यही कहानी कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो यू टर्न लेती है वो किस पर्वत श्रेणी से लेती है? तो एनबी का मतलब क्या लिखा है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। एनबी का मतलब क्या लिखा हुआ है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। कि ब्रह्मपुत्र नदी जो यूटर्न लेती है वो नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है। वो कहाँ से यूटर्न लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है। और ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की बच्चों सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है। यहां तक समझ में आया? हो गया? हटा दे इसे। भाई बार बार रिवीजन करो, रिवीजन ही एक माध्यम है जो आप कर सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न लेती है, तो यूटर्न कहाँ से लेती है? तो आप बोलोगे मैम नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है। और इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है तो आप बोलोगे मैम सुबनसिरी है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? सुबनसिरी है। क्या बोलोगे? सुबनसिरी। यहाँ तक क्लियर? समझ आ गया ना? ये ब्रह्मपुत्र नदी है।
अब आता है बाएं तट की सहायक नदियां। बाएं तट की सहायक नदियां, जो बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं ये है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक व बूढ़ी दिहांग। और दाएं तट की सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोच, तिस्ता। ये सब आपको बताया मैंने, बाएं दाएं तट की मैप में ही दिखा दी ना। जब मैंने आपको मैप में दिखा दी और मैप में बहुत अच्छे से बता दिया कि ऐसे ऐसे याद करनी है, तो ये तो आपके लिए पीडीएफ एक माध्यम है कि सब चीजें आपको सीक्वेंस से मिले। हाँ, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो अब ये जो है इसकी बाएं और दाएं तट की सहायक नदियां आप बखूबी देख सकते हैं। ब्राक नदी, इसका दूसरा नाम क्या है? सुरमा नदी। हो गया यहाँ तक? ठीक। हाँ, लेफ्ट एंड राइट तट की रिवर पूछता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तिब्बत, तिब्बत जो है एशिया के मध्य में स्थित एक विशाल ऊंचा पठारी क्षेत्र है, जिसे दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है ये वर्तमान में चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन ये लास्ट जब इतिहास देखते हैं तो ये स्वतंत्र देश भी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बराक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो बराक नदी का दूसरा नाम है सूरमा नदी। बराक नदी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सूरमा नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से निकलेगी? मणिपुर की पहाड़ियों से। इसके बाद और भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। तो ये आपके पूरी इंपॉर्टेंट जो है हो गया, निपट गया है। पूरा ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको करवा दिया है। और ये देखो ये पीवाईक्यूज इस तरह से मिलेंगे आपको। ये पीवाईक्यू इस तरीके से मिलेंगे, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे सुंदर डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में कौन से टाइगर पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और मयूर द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। हिमालय की अधिकांश नदियां कैसी हैं बच्चों? बारहमासी। मिजोरम का अन्य नाम क्या है? मोलेसिस बेसिन। बराक नदी का अन्य नाम क्या है? सुरमा नदी। लोहित नदी को क्या कहा जा रहा है? खूनी नदी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके तूफानी अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। ये पीवाईक्यूज हैं, ये उसमें मत ऐड कर लेना। ये मतलब मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरीके से पीवाईक्यू आते हैं कि सुंदरवन डेल्टा में आपको क्या मिलेंगे। तो सुंदरवन ऋतिक शर्मा आप पूछोगे भाई तभी तो करेंगे ना, बोलो आप। सुंदरवन डेल्टा में क्या मिलेंगे? तो सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि मयूर द्वीप, मयूर द्वीप किस नदी पर है? तो मयूर द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो मयूर द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये बात याद रखेंगे। और हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं बच्चों वो कैसी हैं? हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी हैं। मिजोरम का जो अन्य नाम है वो बताइए कैसा है? तो मिजोरम का अन्य नाम मोलेसिस बेसिन है। अब बराक नदी का अन्य नाम क्या है? बराक नदी का अन्य नाम सूरमा नदी है। क्या है? सूरमा नदी। लोहित नदी को क्या कहा जाता है? खूनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तूफानी अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। हो गया। ये पीवाईक्यू है, इन्हें चाहे आप याद करो ना करो, मतलब ये लास्ट ईयर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ये बता रही हूँ बस है।
एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि मैम ये बता दीजिए माजुली द्वीप की लंबाई कितनी है मैम। तो माजुली द्वीप की लंबाई जो है लगभग 80 किलोमीटर है। अगर आप पूछे कि माजुली द्वीप की लंबाई, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम माजुली द्वीप की लंबाई भी बता दो, तो माजुली द्वीप की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। क्या लिखना है? लंबाई लगभग 80 किलोमीटर। लगभग क्या है बच्चों? 80 किलोमीटर है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। माजुली द्वीप को क्या है? भारत का पहला द्वीपीय जिला, भारत का पहला पहला द्वीपीय जिला भी, द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ तक इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक हो गया? ओके। ब्रह्म 12 मासी का क्या मतलब है मैम? 12 मासी का मतलब बच्चे ने एक में पूछा है, क्या नाम है इसका? राम विश्वकर्मा। 12 मासी का मतलब जिसमें सदा जल भरा रहता है और वो कभी नहीं सूखती, जिसमें सदा जल भरा रहता है और वो कभी नहीं सूखती, जिसमें सदा जल भरा रहता है और वो कभी नहीं सूखती। भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक और आप यहाँ पर लिख सकते हैं मयूर द्वीप। मयूर द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 12 मासी का मतलब आपको पता चल गया? हाँ, कि जो जिसमें साल भर पानी भरा रहता हो और उस नदी का पानी कभी नहीं सूखता। तो उत्तर भारत की नदियां ऐसी हैं जो साल भर पानी भरा रहता है और उन्हें कभी भी पानी की कोई कमी नहीं पड़ती। ये आपको ध्यान रखना। बीके यादव नहीं आता मेरे भाई। हाँ, जितना मैं बता रही हूँ उतना याद कर लो। तो ये आपका पूरा निपट गई है ये बात। अब आप ये बोलो, ये देखो सुंदरी वृक्ष इस तरीके से मिलते हैं। सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों की जो जड़ें हैं हमें ये दिखाई देती है। मैम ब्लू पर्वत कहाँ पर स्थित है? साहिल ऐसे क्वेश्चन करोगे, मिजोरम में है, मिजोरम में है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। पढ़ा दूं? आज का बिल्कुल यहाँ तक हो गया है। लोहित नदी की, अरे भाई एक बात बताओ, लोहित नदी की लंबाई नहीं आती है भाई एग्जाम में। आती तो मैं करवाना देती।
चलें? चलो अब मैं तुम्हें हाँ हाँ भाई, सब देखो। अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। हम्म ये जो सीक्वेंस है, क्रमशः लगाइए। सबसे पहले देखो कौन से, सबसे पहले तो बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराने हैं, तो उसमें आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का क्रम। तो हम सबसे पहले आपको क्रम याद करवाते हैं। हाँ, ऐसे मत करो, ध्यान से पढ़ो भैया। स्वर्ण रेखा, क्रम लिखवा रही हूँ मैं। इसकी पीडीएफ नहीं है, इसलिए हाथों से करवाना पड़ेगा मेरे को। कोई नहीं, कभी कभी तुम्हें ये भी पता चलना कि मैम हाथों से कैसे पढ़ाती है लिख के। पीडीएफ ना होने का थोड़ा ये फायदा मिल जाएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, उत्तर पिनाकिनी, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी। सीक्वेंस याद कर लोगे तुम? अब हाँ तो बोल दो कि हाँ मैम, कैसे भी याद करें, याद कर लेंगे। जब आपने करवाया है, बोला है कि आएंगे। देखो अब ये तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है। थोड़ा हम बताते हैं तो थोड़ा तो तुम्हें भी होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल कि यस मैम ओके, आपने हमें इतना सजेस्ट किया कि ये आपको बच्चों याद करनी चाहिए, तो आप याद कर लीजिएगा। थोड़े दिमाग में ये चीज़ें आपने रहने दिया करो कि मैम ने ये पॉइंट्स बोले हैं याद करने को, तो हमें याद करने हैं, चाहे वो हम कैसे भी याद करें। स्वर्ण रेखा, इन्हें यहाँ पर इंग्लिश में लिख दूँ? स्वर्ण रेखा, वितरणी, ब्राह्मणी, महानदी। गलत हो गया ये भाया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आवत, बिल्कुल भी नहीं आया मजा। हम्म,
ये है स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ताम्रपर्णी। ये याद रखेंगे, ये सभी नदियां बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। ये सभी नदियां ऊपर से नीचे तक बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। ये सभी नदियां बे ऑफ बंगाल में अपना जल रहा। अरवरी नदी कहाँ की है? अरवरी नदी राजस्थान की है साहिल। है ना? मुजाहिद अली जी, इनका सबका ना वो टाइपिंग हो रही है, तो मैं आपको अगले महीने जो है इनकी सबकी चीजें दे दूंगी। हाँ, सबके दे दूंगी, चिंता मत करो, वो सब दे देंगे, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की। स्वर्ण रेखा रिवर पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका जो उद्गम होता है वो ओरिजिन रांची के पठार से। रांची के पठार से ओरिजिन। ये किधर की तरफ बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये आया समझ में? दूसरे जो पॉइंट्स लिखेंगे हम, इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज। हर कई 395 किलोमीटर लॉन्ग है। 395 किलोमीटर लॉन्ग है। निकलती कहाँ से? रांची के पठार से, फ्रॉम रांची प्लेटू। फ्रॉम रांची प्लेटू। रांची, फ्रॉम रांची प्लेटू। इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो ये याद रखें, खरकई, रारू, कांची। खरकई, रारू, कांची। रारू, खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। हम्म। दुलंग और करकरी है, ये आपको याद रखना है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित सिटी जमशेदपुर। जमशेदपुर है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब आती है वैतरणी नदी।
ओरिजिन उड़ीसा की क्यूंझर हिल से। की क्योंझर हिल्स से, है ना, उड़ीसा की क्योंझर हिल्स से। हाँ, पीडीएफ नहीं है इसकी, वरना मैं करवा देती। उड़ीसा की क्योंझर हिल से। अब ये तो थोड़ा सा तुम्हें सहनी पड़ेगी। क्योंझर हिल्स ऑफ उड़ीसा। अब देख लो लिखने में कितना टाइम लगता है, तुम और बोर हो जाया करते। क्योंझर हिल्स ऑफ उड़ीसा, बेतरनी हो गया। अब आता है ब्राह्मणी नदी। ठीक, तो ओरिजिन उड़ीसा की क्योंझर हिल से। तुम्हें मैंने एक मैप बना के दिखाया था बच्चों। ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कई छोटे छोटे पठार हैं, ये बताए थे। जैसे ये क्योंझर का ये आपको कोडरमा का पठार मिलेगा। कोडरमा का पठार, ये आपको रांची का पठार मिलेगा। तो रांची के पठार से ही आपकी स्वर्णरेखा नदी निकल रही है। ये हजारीबाग पठार। ये हजारीबाग पठार। तो अब ये ध्यान रखें, रांची के पठार से ही जो है कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, तो उद्गम स्वर्ण रेखा नदी का। रांची के पठार से उद्गम हो रहा है स्वर्ण रेखा नदी का। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको याद करना है। हो गया। और ये है छोटा नागपुर का पठार। कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। इसके अंदर कई पठार है, जैसे कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है, और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर बह रही है। ये तो सिखा देता है। चलो, अब आते हैं ब्राह्मणी नदी पर। ब्राह्मणी रिवर 799 किलोमीटर लॉन्ग है। कितने किलोमीटर लॉन्ग? इसका जो उद्गम होता है उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से। उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से।
इन उड़ीसा। ब्राह्मणी नदी के किनारे जो है शहर राउरकेला स्थित है। राउरकेला। राउरकेला। इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? अब देखो, तो आप बोलोगे मैम सहायक नदियां हैं शंख, टिकरा और कारो शामिल है। शंख, टिक और कारो शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है महानदी। तो ये एक नदी हो गई। अब आती है महानदी। ये 851 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध। महानदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध का सबसे लंबा बांध जो महानदी पर स्थित है। महानदी पर जो महानदी पर स्थित है।
longest dam in India. Longest dam in India is located on it. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये और बताओ। सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक, वाओंग। ये आपको ध्यान रखना है। डैम भी पढ़ा देना भैया। लिखने के चक्कर में तुम्हारा कोर्स और पीछे पड़ जाएगा। फिर तो बस मैं तुम्हें समझाने से रही बोर्ड पे लिखती रहा करूंगी बैठ के। अब तुम्हें देख लो तुम्हें कैसे पढ़ना है। ऐसे मैं तो भैया पीडीएफ बेस्ट है, इसमें समझाना ज़्यादा होता है और मैं इसमें जो लिखने पे ही फोकस करती रहती हूँ सारे टाइम। बस ये हो गई पूरी। तो ये महानदी, अब एक आता है सीजनल रिवर क्या होती है। मौसमी नदी, ये वर्ष भर नहीं बहती। सॉरी, भर नहीं बहती। मैं बताया ना, बल्कि वर्षा ऋतु में अधिक प्रवाहित होती है। अधिक प्रवाहित होती है। It does not flow which means it does not flow throughout the year but flows more during the rainy season। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की तो पीडीएफ है ही, ये तो है ही पीडीएफ, है ना। तो बस यहीं तक रोकते हैं आज। लिखने में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाता। अब देख लो आज मैंने कितना कम लिखा है। बायो क्लास का टाइम, ओह चलो बाय बाय, कल मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है लिखते लिखते। बस आज के लिए इतना ही। कल गोदावरी नदी कल पढ़ाऊंगी।
आज के लिए इतना ही। चलिए कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का है ना टाइम हो गया है। कल क्लास हुई नहीं थी। थैंक यू।